हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अभी हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पढ़ा बेटा। तो हमने उसमें देखा बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। आप किसी भी पाथ को फॉलो करो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। क्लियर? एक तो वो है, और साथ में अब हम ये प्रूव करेंगे बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव, मतलब जो अगर हम एक क्लोज पाथ में वर्क करें तब जो क्लोज पाथ में जो वर्क डन होता है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के कारण जीरो होना चाहिए, या उनके अगेंस्ट जो वर्क हो वो क्या होना चाहिए, जीरो क्लोज पाथ में। तब वो फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि हमने पिछले साल भी पढ़ा था बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो हमने प्रूव किया था कि दे जो वर्क डन होगा उनके कारण दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड, एंड आल्सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स along a closed path is equal to zero। तो हम यहाँ पर भी ये प्रूव करेंगे बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण या उनके अगेंस्ट जो वर्क होगा along closed path वो क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो बेटा कल हमने किया था बेटा वर्क डन, मान लो हम किसी चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ बेटा, मान लो डब्ल्यू ए बी। तो कितना आता था, हमने किया था डब्ल्यू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना आता था, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, मतलब ए से बी तक जाएंगे तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। क्लियर? फिर उसी तरह से मान लो अगर हम बी इस पाथ से, पहले हम कौन से पाथ है डब्ल्यू एल बी इस पाथ से गए थे, अब हम मान लो डब्ल्यू एल डैश ए इस पाथ से यहां तक आ रहे हैं, ठीक। तो आप जो मर्जी पाथ फॉलो करो, वर्क डन तो क्या होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब कितना आएगा, बी से ए में आया तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो कितना आएगा। सिमिलरली वर्क डन टू मूव द चार्ज यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। अब ए टू बी पता है, फिर बी टू ए भी पता है, तो उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन रिवर्स फ्रॉम बी टू ए। क्लियर? तो कितना एडिंग वन एंड टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट, और यही और वो कितना आएगा लेफ्ट साइड, ये भी इसको और इसको प्लस कर लो, वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। वी बी प्लस का है ये माइनस का कर जाएंगे, वी ए माइनस का और ये प्लस का कर जाएंगे, कितना आ गया जीरो। और ये इन दोनों का लिखते हैं डब्ल्यू ए बी ए, मतलब वर्क डन टू मूव द चार्ज यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन बी टू ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब कितना आ गया हमारे पास, क्लोज पाथ में वर्क डन किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा बेटा, हमें जीरो वर्क डन करना पड़ा। क्लियर? और मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता वर्क डन क्या होता है बेटा, एफ डॉट डी एक्स, तो हम यहाँ पर डी एक्स डी एल ले रहे हैं, एफ डॉट डी एल, ठीक है। तो अब क्लोज पाथ में ए टू बी बी टू ए, तो हम इसको क्या करें बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, और ये मतलब पहले मान लीजिए छोटा सा डिस्टेंस था डी एक्स, अब हमने ए टू बी फिर बी टू ए, तो हम क्या करें क्लोज पाथ है ये एफ डॉट डी एल, और ये क्या होता है बेटा हमारे जीरो। अगर हम एक यूनिट चार्ज भी लें, मान लो अगर हम इसको एफ अपॉन एफ डी एल अपॉन क्यू नॉट भी करें, तो ये कितना, ये तो हो गया टोटल वर्क डन, एफ डॉट डी एल था टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम along ए क्लोज्ड पाथ, वो भी जीरो होगा। लेकिन जब हम एक यूनिट चार्ज के लिए करेंगे तब भी कितना आएगा बेटा, वो भी जीरो आएगा। लेकिन अभी कितना बन जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट कितना बन जाएगा बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम ये ई डॉट डी एल इक्वल जीरो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along ए क्लोज्ड पाथ मस्ट बी इक्वल टू जीरो फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along ए क्लोज्ड पाथ फॉर along ए क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कितना होता है बेटा, जीरो। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे आर कंजर्वेटिव, मतलब जो वर्क डन होगा उनके कारण इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, कि कौन से पाथ को फॉलो किए, एंड आल्सो वर्क डन along ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव।